और बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन आज दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। नामांकन की प्रक्रिया केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम इस समय सबसे आगे चल रहा है। चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे देंगे नामांकन पत्र। कल होगी प्रदेश अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और देखिए 11 महीने का इंतजार लगभग आज और कल खत्म हो जाएगा, जब ये नाम सामने आ जाएगा कि आखिरकार यूपी बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कौन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, चुनाव प्रभारी भी पहुंच चुके हैं। कल होगी प्रदेश अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा और सबको इंतजार है कि आखिरकार कौन सा ये जो नाम है वो रहने वाला है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अविनाश, जानना चाहेंगे आपसे इस समय क्या हलचल देखी जा रही है। देखिए, बीजेपी कार्यालय में हलचल इस वक्त काफी तेज होती दिख रही है। सबसे पहले यहाँ की तस्वीर आपको दिखा दूं कि क्या कुछ तस्वीर है। यहाँ पर जो तमाम पदाधिकारी हैं बीजेपी के वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। थोड़ी ही देर बाद विनोद तावड़े, पीयूष गोयल भी पहुंचेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको अपडेट कर दूं कि पंकज चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी दिल्ली से लखनऊ आ रहे हैं। हालांकि चूंकि 2 से 3 के बीच में नामांकन की जो प्रक्रिया होगी वो यहाँ पर की जाएगी और उसके बाद अगर 1 से ज्यादा नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि कल चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। लेकिन उससे पहले जो तमाम समर्थक हैं अलग अलग नेताओं के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मिर्जापुर से। अभी हमने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग थे, वो पंकज चौधरी और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। क्योंकि पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, क्या संभावना है? आप लोगों को क्या लग रहा है, चूंकि आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? पार्टी तय कर देगी 1 बजे। कल घोषणा तो कल होगी, लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं का नामांकन वापस होगा और कल घोषणा होगी। पार्टी जो निर्णय करेगी हम लोग स्वागत करेंगे। देखिए, कुछ महिला कार्यकर्ता हैं इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आप लोग पदाधिकारी हैं पार्टी की, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रेणुका सचान है, भारतीय जनता पार्टी कानपुर देहात से जिलाध्यक्ष हूँ बीजेपी से। ये बताइए कि आप कानपुर देहात से हैं। एक नाम, हालांकि कई जो नाम है वो चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि साध्वी निरंजन ज्योति और नीलिमा कटियार 2 ऐसे प्रमुख नाम हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार किसी महिला अध्यक्ष पर दांव खेल सकती है, जिस तरीके से बिहार में महिलाओं की भागीदारी देखी गई। आप लोगों को क्या लग रहा है कि आधी आबादी को मौका मिलेगा इस बार? देखिए, इस पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, मगर यह है शीर्ष नेतृत्व जो भी करेगा बेहतर करेगा। उत्तर प्रदेश हमारे पूरे भारत में उत्तम प्रदेश है और उत्तम ही जिलाध्यक्ष मिलेगा, प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, इस पर मैं विश्वास रखती हूँ। लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि अगर महिलाओं को कमान दी जाती है इस बार उत्तर प्रदेश मजबूत होगा, उससे हमारा उत्तर प्रदेश और मजबूत होगा। बेटा, हम उड़ीसा में गए, इतने गुंडों के बीच में हम लोगों ने जो वहाँ सरकार बनाई है वो इसलिए कि हमने एक एक बहनों को समझाया कि गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी, अब परिवर्तन चाहिए। तो महिलाओं ने सबने हाथ ऊपर कर करके पूरा वो करा, समर्थन दिया। तो हमें यहाँ भी चाहिए महिला। उत्तर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं का जब आबादी का कब्जा हुआ है तब आपको देखने को मिल रहा है सारे विकास ले लीजिए, चाहे कहीं पर अवेयरनेस की चीज़ ले लीजिए, सारी आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व रहा हो, चाहे वो देश का नेतृत्व रहा हो, महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के बाद से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा, बिल्कुल आगे बढ़ा है। आपको लगता है कि अगर यूपी की कमान, यूपी बीजेपी की कमान किसी महिला को दी जाती है तो संगठन और ज्यादा मजबूत होगा और आधी आबादी में जो बीजेपी की पकड़ है और ज्यादा मजबूत होगी? निश्चित रूप से हम लोगों को तो बल मिलने ही वाला है अगर आधी आबादी का कब्जा हो रहा है प्रदेश में, मगर जो भी शीर्ष नेतृत्व देगा सर आंखों पर। ठीक है, तो देखिए ये लोग बीजेपी की पदाधिकारी हैं, कानपुर देहात से आई हुई हैं और इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी, महिलाओं की भूमिका सामने आई और जो तमाम जानकार हैं और चूंकि बीजेपी ने भी इस चीज को कबूला, बीजेपी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि वहां महिलाओं ने कमाल किया और महिलाओं के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। हालांकि यहां पर क्या कुछ होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 2 से 3 के बीच में यहां पर नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाएगा और कौन कौन नॉमिनेशन यहां पर भरता है उसके बाद ही साफ हो जाएगा। अगर 1 से ज्यादा उम्मीदवार नॉमिनेशन यहां पर दाखिल करता है तो जाहिर सी बात है कि कल जो चुनाव की प्रक्रिया है वो लोहिया विश्वविद्यालय में संपन्न कराई जाएगी। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति आज नामांकन दाखिल करता है तो आज शाम तक ही साफ हो जाएगा कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन बनने वाला है। लेकिन आधिकारिक तौर पर जो घोषणा है वो कल की जाएगी।
जहां तक सवाल देखिए महिलाओं का है, और जो दूसरे समीकरण है, चाहे हम महिलाओं की भागीदारी की बात करें, क्षेत्रीय समीकरण की बात करें, जातीय समीकरण की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट होता है वो माइक्रो लेवल पर होता है। बीजेपी का जो हर कदम होता है वो सधा हुआ होता है। वो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है, वर्तमान में उसकी चाल से पता चलता है। बिल्कुल। इस समीकरणों को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है कि किस तरीके से काम करना है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 से 1.5 साल बाद चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, और जो भी नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा, चूंकि योगी आदित्यनाथ का चेहरा तो सबसे आगे होगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन संगठन की जो पूरी जिम्मेदारी होगी, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने की जो पूरी जिम्मेदारी होगी, सांगठनिक ढांचा को और ज्यादा मजबूत और दुरुस्त बनाने की जो जिम्मेदारी होगी, वो नए प्रदेश अध्यक्ष पर होगी। तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा सूबा है और दिल्ली पर सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश का माना जाता है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। तो बीजेपी एक ऐसे उम्मीदवार को, एक ऐसे प्रत्याशी को कह सकते हैं कि अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी जो सभी समीकरणों में फिट बैठता हो। बिल्कुल, सभी समीकरणों में फिट बैठता। और देखिए, लोकसभा चुनावों के नतीजों की भी मैं बात करूंगी। जब हमने ये देखा था कि जो कुर्मी वोट थे अविनाश, उनका ध्रुवीकरण यहां पर हुआ था। अब ऐसे में अखिलेश यादव की पीडीए की काट, क्या पंकज चौधरी का नाम होगा? देखिए, इससे पहले भी अगर हम बात करें, अगर मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष की बात करें भूपेंद्र चौधरी की, तो चूंकि वो जाट समाज से आते हैं, यानी कि ओबीसी, वो भी ओबीसी हैं। उससे पहले चाहे हम स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, तो ये जो सारे प्रदेश अध्यक्ष जो भूतकाल में रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के, ये सभी ओबीसी समाज से आते हैं। तो इस समीकरण को सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है उत्तर प्रदेश में, चूंकि देखा जाए तो 50% से ज्यादा जो वोटर्स की संख्या है वो ओबीसी वोटर्स की संख्या है। तो ये प्रबल संभावना है कि जो भी अगला प्रदेश अध्यक्ष होगा वो ओबीसी समाज से हो सकता है। हालांकि इसमें ये भी चांसेस हैं कि किसी दलित समाज के व्यक्ति को भाजपा अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुन सकती है, क्योंकि देखा जाए तो यूपी में जो दलितों की संख्या है, जो दलित वोटर्स हैं, उनकी आबादी भी काफी अच्छी है, ठीक ठाक है। तो ये अभी भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन हाँ, इक्वेशन की बात करें, समीकरण की बात करें, तो ये जो इक्वेशन है सबसे फिट बैठता है नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए। और इस समीकरण को भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया बीते लोकसभा चुनाव की, तो अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया। और चूंकि अखिलेश यादव की यही कोशिश है कि आने वाले चुनावों में पीडीए फॉर्मूला को और ज्यादा आधार दिया जाए। अखिलेश यादव बार बार पीडीए का जिक्र करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसकी काट के लिए भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। चाहे वो संगठन में ओबीसी नेताओं की बात करें, दलित नेताओं की बात करें, या आधी आबादी की बात करें, उनको भागीदारी देने की बात हो, या फिर सरकार में आप अगर आप गौर करें दीपशिखा, तो जो पूरा योगी कैबिनेट है उसमें सबसे ज्यादा जो तादाद है वो ओबीसी वर्ग के नेताओं की है। यानी कि जितने मंत्री हैं उसमें सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के मंत्री हैं, उसके बाद दलित हैं और उसके बाद सामान्य हैं। तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण आने वाले समय में भी ये फैक्टर काम करने वाला है। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी इस फैक्टर को छोड़ती हुई फिलहाल नहीं दिख रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 1% अविनाश, हम इस चीज को भी लेकर चलते हैं। बीजेपी ने अक्सर ऐसे फैसलों में जनता को चौंका दिया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।